जो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो रहेगा घन और घन। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ओके, चलो देखो, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इससे पिछला टॉपिक जो था वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल सेम इसी की तरह है, घन और घनमूल। बस अंतर किसका है? अंतर किसका है? 2 और 3 का। अंतर किसका है? 2 और 3 का। कैसे? वर्ग में हम क्या करते थे? 2 बार गुणा करते थे संख्याओं की 2 बार गुणा करते थे। यही तो होता था वर्ग का मतलब। अगर मैं कहूं 4 का वर्ग तो वो क्या होता था? 4 गुना 4। तो 2 बार गुणा करते थे संख्याओं की। घन में कितनी बार करेंगे? 3 बार। ठीक है, वेरी गुड। अब वर्गमूल में हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते थे। दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते थे या पेयर बनाते थे। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन घनमूल में हम कितनों के बनाएंगे? 3 3 के। ठीक है। वर्ग में जो घात होती थी वो 2 होती थी, या घातांक कह दो। घातांक क्या होता था? 2 होता था। घन में कितना होगा घातांक? 3 होगा। समझ रहे हो अंतर? किसका अंतर है? बस 2 और 3 का। सारे काम हमें वही करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं घन से। क्या होता है घन? तो घन का मतलब होता है कि यदि किसी संख्या की 3 बार गुणा कर दें तो वो क्या हो जाता है? घन कहलाता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिया हुआ है 5 का घन, है ना। घन का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या की आपस में 3 बार गुणा कर दें। किसी भी संख्या की आपस में 3 बार गुणा कर देना ही क्या कहलाता है? घन कहलाता है। जैसे मैं कहूं 5 का घन, मैंने क्या कहा? 5 का घन। तो इसका मतलब क्या है कि पहले 5 को 3 बार लिखो, 5 को 3 बार लिखो, और फिर इनकी क्या कर दो? गुणा कर दो। फिर इनकी क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25। 25 गुणा 5 कितना होगा? 125। तो 5 का घन क्या निकल कर आया? 125। क्लियर सभी को घन का मतलब? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। आप लोग स्कूल में मिलते तो एक दूसरे से, है ना। चलो, तो घन का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या की आपस में 3 बार गुणा कर देना। जल्दी से मुझे बताओ इसी बात पर कि 7 का घन क्या होगा? 7 का घन क्या होगा? जल्दी बताइए सभी लोग, 7 का घन क्या होगा? जल्दी। 125 होगा। 7 का घन। अच्छा, आज न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। ओके, कौन कौन है भाई न्यू स्टूडेंट? न्यू स्टूडेंट्स कौन कौन आए हैं? कितने लोग न्यू हैं? अंजलि, ओके। और ओके, तो अंजलि आज पहली बार क्लास में आई हैं तो कर दो फिर सभी लोग वेलकम अंजलि का। जैसे हम हर बार करते हैं, कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो जल्दी से वेलकम कर दो सभी लोग। यस। अच्छा, तो अंजलि पहली बार क्लास में आई है। सो अंजलि सबसे पहले तो, अच्छा, जब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा तभी इस चीज को बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेलकम आपका क्लास में। एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो घन और घनमूल चल रहा है, उसमें हम घन आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यह 7 का घन आप सभी को निकालना था। तो घन का मतलब क्या होता है? किसका घन निकालना है? 7 का। तो 7 के घन के लिए मैं 7 को पहले 3 बार लिखूंगा। 7 को मैंने 3 बार लिखा और फिर इनकी क्या कर दी? आपस में जोड़। ठीक है, तो 7 सत्ते कितना हुआ? 49। 49 गुना 7 कितना होगा? 7 में 63, 7 चौक 28, 343। 53 नहीं, 43। साक्षी 43। ठीक है, सबको समझ आया घन का मतलब क्या होता है? तो घन का मतलब क्या होता है? किसी संख्या की आपस में 3 बार गुणा कर देना ही घन कहलाता है। अब बात आती है इसकी घातांक क्या होता है। ठीक है, घन का घातांक क्या होता है? घन का घातांक जल्दी से बताओ सभी लोग, कितना होता है?
जल्दी सभी लोग बताइए। 3, वेरी गुड। कितना होता है? 3। यानी अगर मैं लिखूं 5 का घन तो इसका मतलब क्या है? 5 की घात 3। अगर मैं लिख रहा हूं 7 का घन तो इसका मतलब क्या है? 7 की घात 3। वर्ग में भी तो ऐसा ही होता था। वर्ग में बस क्या अंतर था? 2 हो जाती थी घात, है ना। वर्ग का घातांक क्या हो जाता था? 2। घन का कितना हो जाता है? 3। यस, वेरी गुड। ओके। अगर मैं लिखूं x का घन तो इसका मतलब क्या है? x की घात। और इसको कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। इसको कैसे लिखेंगे? 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 343। इसको क्या लिखेंगे? x गुणा x गुणा x। सबको ये चीज समझ में आई? सबको ये चीज समझ में आई? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। रिपीट करना है? ठीक है, रिपीट कर देता हूं। मैंने ये बताया है कि जब घन का घन की मैं जब बात करता हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे तानिया की आवाज आएगी। यस सर। ठीक है, गुड इवनिंग तानिया। तानिया कैसी है आपकी तबीयत? मैंने सुना आपके। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो, तो मैं ये बता रहा था कि जब मैं घन की बात करता हूं तो घातांक कितना आता है? 3 आता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि मैं लिख रहा हूं 5 का घन निकालो, तो ये तो मैंने लिखा हिंदी में। ये मैंने क्या लिखा है हिंदी में? कि 5 का घन निकालो। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं। 5 के घन का मतलब होता है कि 5 की घात 3। ठीक है। 7 के घन का मतलब क्या होता है? 7 की घात 3। ये मैंने बताया। ठीक है। तो घन की जब बात होती है तो किसी भी संख्या का घन मतलब उसका घातांक कितना हुआ? 3। अब आया समझ में? अब आया समझ में जिनको डाउट था? ठीक है। तो जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, मैं जल्दी से एक बार बता दूं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो घन चल रहा है। ठीक है। घन में पहली चीज मैंने बताई है जिसको इंग्लिश में हम क्यूब कहते हैं। ठीक है। पहली चीज मैंने ये बताई है कि घन का मतलब क्या होता है। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं 5 का घन तो इसका मतलब ये है कि 5 को पहले 3 बार लिखो। 5 को कितनी बार लिखो? 3 बार लिखो। और फिर उनकी गुणा कर दो। वर्ग में हम 2 बार लिखकर गुणा करते थे, घन में हम 3 बार लिखकर गुणा करते हैं। तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। ऐसे ही 7 का घन। 7 के घन का मतलब क्या है? कि 7 को 3 बार लिखो और फिर उनकी गुणा कर दो। यानी 7 सत्ते 49 और 49 जब 7 में गुणा करोगे तो आएगा 343। ठीक है। एक चीज तो मैंने ये बताई है। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। इस चीज में घन या क्यूब कैसे निकालते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। और प्लीज अब सभी बच्चे क्लास में ध्यान दें, इधर उधर ध्यान मत दो। ठीक है। सर ये नीचे वाला समझाना। नीचे वाला गुणा करनी है हमें। घन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को पहले 3 बार लिख दो। 7 के घन का मतलब क्या है? कि 7 को पहले 3 बार लिख दो। तो मैंने 7 को 3 बार लिखा। ठीक है। फिर उनकी क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 7 की 7 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 49 गुणा 7। और जब 49 की 7 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 7 में 63, हासिल में 6, 7 चौक 28 और 6 34। तो ये आया 343। ठीक है। अब बात आती है कि इस पर घातांक कितना होता है ना। तो मैंने ये चीज अभी बताई कि घन पर घातांक कितना होता है? 3। मतलब अगर मैं लिख रहा हूं 5 का घन तो इसका मतलब क्या होता है? 5 की घात 3। अगर मैं लिख रहा हूं 7 का घन तो इसका मतलब क्या है? 7 की घात 3। अगर मैं लिख रहा हूं x का घन तो इसका मतलब क्या है? x की घात 3। मतलब जिसका भी घन हम निकाल रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि जो उस पर घातांक है वो कितना है? 3 है। ठीक है। और मतलब मैंने बता ही दिया। इसका मतलब क्या है? कि 5 को पहले 3 बार लिखो और उनकी गुणा कर दो। ऐसे ही 7 को पहले 3 बार लिखो और उनकी गुणा कर दो। ऐसे ही x को पहले 3 बार लिखो और उनकी। ये चीज सबको समझ आ गई है तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। चलो, यस। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि किसी भी संख्या के घन को उसकी घात पर 3 लिखकर
दर्शाया जाता है। ठीक है, 3 के घन का मतलब होता है 3 की घात 3, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27 हो गया। ठीक है, 7 के घन का मतलब क्या है, 7 की घात 3 यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 343 हो। ओके, चलो अब बात आती है कि धनात्मक संख्या का घन और एक धनात्मक संख्या होती है, जबकि ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होती है। ये चीज किसी को समझ में आई? इसमें लिखा है कि जब आप एक प्लस वाली संख्या का घन निकालोगे, प्लस वाली संख्या का घन से मतलब जैसे मैंने 4 का घन निकाला, और जब मैं माइनस वाली संख्या का घन निकालता हूं जैसे -4 का घन, तो बताओ 4 का घन कितना आएगा? 4 का घन कितना आएगा? 4 गुणा 4 गुणा 4, यही तो होता है घन का मतलब, 3 बार लिखकर गुणा कर दो। घन का मतलब क्या होता है कि 4 को पहले 3 बार लिखा और फिर गुणा कर दी, तो इसका घन कितना आया? 64। कितना आया? 64 आया ना। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ -4 का घन क्या होगा? सर -4 का -64, वेरी गुड। ठीक है, तो -4 के घन का मतलब ये है कि -4 गुणा -4 गुणा -4। तो सबसे पहले चिन्हों की गुणा होती है, तो माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस, और फिर प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आया। ठीक है, 4 की 4 में गुणा करोगे तो 16, और 16 की 4 में गुणा करोगे तो 64। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो, जब संख्या प्लस की थी, जब हमने प्लस वाली संख्या का घन निकाला तो आंसर भी प्लस में आया, और जब हमने माइनस वाली संख्या का घन निकाला तो आंसर भी माइनस में आया। यही लाइन लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है वो, कि जब आप प्लस वाली संख्या का, जैसे +4 का आपने घन निकाला तो +64 आया, और जब -4 का घन निकाला तो -64 आया। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही था कि धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या का घन एक धनात्मक संख्या होती है, यानी प्लस वाली संख्या ही होती है, जबकि ऋणात्मक संख्या का घन यानी माइनस वाली संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्या ही होती है। कोई डाउट किसी को इसमें? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो हाँ, अब बात आती है पूर्ण घन या घन संख्या क्या होती है। तो पूर्ण घन या घन संख्या से मतलब है किसी भी संख्या के घन को, किसी भी संख्या के घन को हम पूर्ण घन या घन संख्या कहते हैं। जैसे जैसे मैं कहूं, मैंने कहा 2 का घन, 2 का घन बताओ क्या होगा? इसको ऐसे लिखता हूं, 2 का घन क्या होगा? जल्दी बताइए, सभी लोग जल्दी से बताइए, क्या होगा 2 का घन? वेरी गुड, 8। सर है ना, 2 की 2 में 2 को मैंने 3 बार लिखा, फिर उनकी गुणा करके, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो घन या पूर्ण संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या के घन को, जैसे 2 का घन क्या है? 8, इसको हम बोलेंगे घन संख्या या पूर्ण घन। घन संख्या या पूर्ण घन। ठीक है, अगर मैं कहूं 3 का घन, तो 3 का घन कितना होगा? 3 का घन कितना होगा जल्दी बताओ? 3 का 18 घन सर। 18 होगा। ओके, कितना होगा? 27 होगा। 18 कैसे होगा भाई? ध्यान दो, 3 की पहले 3 बार गुणा करोगे ना, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 होगा ना। तो इस 27 को हम क्या बोलेंगे? घन संख्या या पूर्ण संख्या। मतलब किसी भी संख्या के घन को हम क्या बोलते हैं? घन संख्या या पूर्ण घन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के घन को, आप किसी भी संख्या का घन निकालो, किसी भी संख्या का क्यूब निकालो, जो आंसर आपका निकल के आएगा, जो आपका आंसर निकल के आएगा, जो आपका उत्तर निकल के आएगा, वो क्या होगा? पूर्ण घन या घन संख्या होगा। ओके, बताओ, क्लियर हुई ये चीज सभी को? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ संख्याओं के आपको घन दिख रहे हैं। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। निकालते कैसे हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। 5 का कैसे निकालोगे? 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125। ठीक है, 6 का कैसे निकालोगे? 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 की 3 बार गुणा, 6 6 36, और 36 की जब 6 में गुणा करोगे 216, तो 216। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सभी संख्याओं के घन आप देख सकते हो।
ओके, क्वेश्चन पे चले। सर एक सबको बार समझ में उतार आ ले, गया? 2 मिनट रुक जाओ। क्या उतारना है? इनको उतारो ये। क्या सबको? स्क्रीनशॉट यस ले लो, सर। स्क्रीनशॉट ले लो, उतारने में तो टाइम लग जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेंगे, है ना? ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया सर। ओके, नहीं इसका कोई शॉर्टकट नहीं है अर्पित, वर्ग का था, वर्ग का था, लेकिन इसका नहीं है। ठीक है, इसमें तो हमें घनमूल निकाल कर देखना पड़ेगा। वो घनमूल कैसे निकालते हैं आगे पढ़ेंगे, अभी हम बात घन की कर रहे हैं। चलिए, तो ये पिछली क्लास का रिजल्ट है आपका, बहुत अच्छा रिजल्ट था भाई, सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। मुस्कान, अर्पित, मनीषा, काजल, साहिल, पवन, साक्षी, उमेश, नविता। अच्छा नविता, इस बार आपका नाम ठीक है ना? कुलदीप नाम से हैं, सुनीता सुनीता नाम से हैं, अभिषेक एंड दीपांशु एंड सुनैना एंड सौरभ, सानिया, कोमल एंड ईशान। तो इन लोगों ने पोल में आंसर्स किए थे, जिनके सभी क्वेश्चंस ठीक थे वो 100% पर है, जिनका एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं था वो 0 पर है, जिनका एक क्वेश्चन ठीक था वो 50 पर है। और ये जो रेड वाले हैं, आर्यन, जस्सी चहल, सनी कुमार, है ना, ये सब नाम है, इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था पिछली क्लास। तो सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, 8 का घन निकालिए। ठीक है, पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अब जो बच्चे नए हैं वो कैसे आंसर करेंगे एक बार मैं बता देता हूँ। पहले मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज देता हूँ, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके, तो जी इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, आप 5 सेकंड और दो, तब तक इसको सॉल्व कर लो कॉपी में। सर हो गया। ओके, 8 का घन निकालना है, हाँ पोल में आंसर कर सकते हैं आप। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट है अंजलि, पोल आप क्लास में हैं या चली गई? यस सर। हाँ, तो आपको पोल में कैसे आंसर करना है, आप सबसे पहले, आपको आता है करना है या मैं बताऊं पहले, ये बताइए। सर डी आएगा सर उस बता उत्तर दो। उसका। यार, राजमहल नाम से स्टूडेंट है, आप भी नए हो क्या? यस सर। तो भाई आपका जो भी आंसर आए पोल में, जब भी मैं आंसर करने के लिए कहूँ तो आपको कभी भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है, ठीक है? मैं ओके बता सर। देता हूँ पोल में कैसे आंसर करना है। ओके, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है इसलिए आपको पता नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना है आपको। तो ओके सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 डॉट है आपके फोन में सबसे लास्ट में, जैसे आप चैट पर जाते हो ना, जैसे चैट पर जाते हो ऐसे ही वो 3 डॉट पर पहले क्लिक करो। कर लिया अंजलि एंड राज? यस सर। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट में है एक्टिविटीज, एक्टिविटीज पर क्लिक करो। कर लिया अंजलि एंड राज? प्लीज बता दो, एक्टिविटीज पर क्लिक किया आपने? यस सर। सर हो नहीं राज, रहा। सर सबसे दिख ही पहले नहीं रहा। सबसे पहले ये जो 3 डॉट है ना सबसे लास्ट में आपकी यस स्क्रीन पर, सर। सबसे नीचे सबसे सर लास्ट में तीन तीन डॉट है, यस उस पर क्लिक सर। करो। यस सर। उसके बाद सबसे लास्ट में होगा एक्टिविटीज लिखा हुआ, एक्टिविटीज। सर वो सर कीबोर्ड में देना है क्या सर उत्तर उसका? नहीं नहीं नहीं, आप जो मैं कह रहा हूँ पहले उस पर क्लिक करो, एक्टिविटीज पर क्लिक करो, एक्टिविटीज पर। कर दिया सर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा पोल 1 एक्टिव, यस सर। उस पर क्लिक करो। कर दिया सर। उसके बाद 4 ऑप्शन है, सब उसके बाद 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। यस सर। तो जो भी आंसर आपका आ रहा है उस पर क्लिक करो। ओके सर कर सर। दिया। उसके बाद वोट लिखा आ रहा है, वोट, यस सर। उस वोट पर क्लिक कर दो। ओके सर। ठीक है, तो इस तरीके से यस पोल सर। में आंसर करना है ना? पोल में जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको बता दिया करूंगा पहले ही कि मैं पोल में क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो ओके सर। कभी भी आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है, क्योंकि एक तरीके से आपका टेस्ट होता है, ठीक है? तो उसमें ओके। अगर आप आंसर बोल दोगे तो सबको पता चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर कर दो, 3 स्टूडेंट और बचे हैं। ओके, 2 लोग और बचे हैं, और अपना माइक जो है आपको बंद रखना है हमेशा, ठीक है? ये एक और चीज आपको बतानी है,
अपना माइक आपको हमेशा बंद रखना है, जब डाउट हो तब आप अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हैं। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 8 का घन हमें बताना था भाई। तो घन का मतलब मैंने बताया था आपसे कि घन का मतलब क्या होता है कि पहले जिसका भी हम घन निकाल रहे हैं, 8 का निकाल रहे हैं ना, तो 8 को पहले 3 बार लिख लो। घन में हम कितनी बार लिखते हैं? 3 बार। तो मैंने 3 बार इसको लिखा, फिर इनके बीच में गुणा लगा दो, इनके बीच में गुणा लगा दो। अब आपको क्या करना है? इनकी गुणा करनी है। 8 गुणा 8 कितना होता है? 64। गुणा ये वाला 8 ऐसे का ऐसे ही, 64 की 8 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 832, हासिल में 3, 8 सिंह 48 और 3 51, यानी 512। तो 8 का घन क्या आया? 512, यानी ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताओ। Yes, sir. ओके, बाकी लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में भाई, मतलब आधा घंटा हमें ऑलमोस्ट हो चुका है क्लास शुरू हुए, तो यार टाइम से आप क्लास में आया करो, क्योंकि क्लास की स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाते हैं, बाद में तो क्वेश्चन ही कराए जाते हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखोगे तो क्वेश्चन कहाँ से कर लोगे? तो क्लास में टाइम से आना है सभी को। ठीक है सर चलिए, हाँ जी, एक बार स्क्रीन पे चेक करना सर। क्या करना? दोबारा बोलेंगे क्या करना है? मुझे समझ नहीं आया। सर ये घनमूल वाली। ये क्वेश्चन समझाना है क्या दोबारा से? अभी घनमूल में, नो सर। अभी घनमूल पर हम पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम घन पढ़ रहे हैं। ठीक है, घन ओके आपको समझ में आ चुका है? घन कैसे निकालते हैं यस समझ? सर। ठीक है, तो घनमूल यस अब हम पढ़ेंगे ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 512। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं घनमूल की। क्या होता है घनमूल? तो जैसे मैंने वर्ग और वर्गमूल आपको याद होगा बताया था कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऐसे ही घन और घनमूल भी क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे मैं कहूं 4 का घन, तो 4 का घन अभी हमने सीखा था कितना होता है? 64। और अगर मैं कहूं 64 का घनमूल, 64 का घनमूल, तो वो कितना आएगा? 4 आएगा। 4. ठीक है, तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि 4 का घन 64 आ रहा है और 64 का घनमूल क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यानी एक दूसरे के उल्टे हैं ये। घन करने पर जो आ रहा है उसका घनमूल निकालने पर हमें वही संख्या मिल रही है। ठीक है, तो घनमूल क्या होता है? घन का जस्ट विपरीत होता है, उल्टा होता है। अब बात आती है इसको दर्शाते कैसे हैं। तो इसको मैंने आपको बताया था, वर्ग को कैसे दर्शाते हैं, वर्ग को कैसे दर्शाते हैं, सॉरी वर्गमूल को, वर्ग को नहीं, वर्गमूल को। वर्गमूल को कैसे दर्शाते थे? इस चिन्ह से दर्शाते थे ना, याद है सभी को? वर्गमूल को हम इस चिन्ह से दर्शाते थे, वर्गमूल को हम इस चिन्ह से दर्शाते थे, सबको याद है? अगर मैं कहूं 5 का वर्गमूल, तो हम उसको कैसे लिखते थे? 5 के वर्गमूल को √5। इसी तरीके से घनमूल को हम किससे दर्शाते हैं? ये वाला, यही वाला चिन्ह लगाओ और ऊपर लिख दो 3। ठीक है, वर्गमूल वाला ही चिन्ह लगाओ और ऊपर की तरफ छोटा सा क्या लिख दो? 3। तो ये किसका चिन्ह होता है? ये होता है घनमूल का चिन्ह। ठीक है, अगर मैं कहूं 6 का घनमूल, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप ये चिन्ह लगाओगे, ठीक है, ऊपर 3 लिख दोगे और अंदर 6 लिख दोगे। तो इसका भी मतलब हम क्या पढ़ेंगे? हम 6 का घनमूल निकाल। तो मैंने आपको जब क्लास शुरू हुई थी तभी बताया था वर्ग और वर्गमूल में किसका अंतर है? 2 और 3 का। वहां पर सब काम हम 2-2 में करते थे, यहाँ पर सब काम हम 3-3 के अंदर कर रहे हैं। तो क्लियर हो गई ये चीज सभी को? ठीक है, Yes, sir. तो घनमूल का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, आप ऐसे चिन्ह लगाओ और उसके ऊपर लिख दो 3। तो ये तो बात हो गई चिन्ह की और घनमूल होता क्या है उसकी। अब बात करते हैं घनमूल का घातांक। तो घनमूल का जो घातांक होता है वो होता है 1/3। इस चीज का मतलब क्या है कि अगर मैं कह रहा हूं 5 का घनमूल, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका तो ये है जो मैंने अभी बताया, 5 लिखो अंदर, ये चिन्ह लगाओ और ऊपर 3 लिख दो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्या लिख दो? 5 की घात 1/3।
ठीक है, तो 5 का घनमूल, इसको लिखने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। पहला तरीका चिन्ह के साथ, आप चिन्ह लगाओ ये वाला, ठीक है, और ऊपर 3 लिख दो। और दूसरा तरीका ये है कि आप 1/3 क्या लिख दो, इसका घातांक। कोई डाउट इसमें किसी को? 2 तरीके हैं इसको लिखने के, पहला तरीका चिन्ह के साथ, दूसरा तरीका घातांक के साथ। कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब बारी आती है इसको निकालने, तो वर्गमूल नहीं आया समझ में, मुस्कान ध्यान दो। जैसे किसी किसी इंसान के 2-2 नाम होते हैं, जैसे किसी किसी इंसान के 2-2 नाम होते हैं ना, एक घर का नाम, एक स्कूल का नाम, या एक मोहल्ले का नाम, या मतलब अलग अलग नाम होते हैं कुछ लोगों के, स्कूल में उसका कुछ नाम होता है। ऐसे ये जो घनमूल है ना, इसके भी 2 नाम है, इसके भी, सॉरी 2 नाम नहीं, इसको भी दर्शाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस चिन्ह के साथ दर्शाओ, ये चिन्ह लगाओ और जिसका घनमूल निकालना है वो संख्या अंदर लिख दो। दूसरा तरीका ये है कि आप घातांक पर 1/3 लिख दो। जैसे मैं कहूं, मैंने यहां पर लिख दिया 25 का घनमूल, और इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूं 25 की घात 1/3। तो ये जो घनमूल है ना, ये जो घनमूल है, इसको लिखने के 2 तरीके हैं, एक ये, एक जो मनाए वो लिख लो। पहला तरीका ये है चिन्ह के साथ, दूसरा तरीका ये है घातांक के साथ। अब आया समझ में, है ना? जैसे कुछ लोगों के 2-2 नाम होते हैं, स्कूल में उनका कुछ नाम होता है, घर पे उसको प्यार से किसी और नाम से बुलाया जाता है, ऐसे ही ये है। अब बताओ, रिपीट करना तो R टाइप कर दो, समझ में आ गया तो Y टाइप कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं घनमूल निकालना। मुस्कान अभी भी समझ में नहीं आया? अच्छा देखो, मान लो ये कोई इंसान है घनमूल, ठीक है, इस घनमूल को मैं लिख रहा हूं, मान लो मैंने लिखा 25 का घनमूल, 25 का घनमूल। तो ये तो मैंने लिखा है हिंदी में, ये मैंने हिंदी में लिखा है 25 का घनमूल, ये मैंने हिंदी में लिखा है, ये चीज क्लियर है। लेकिन इसको गणित में लिखने के 2 तरीके हैं। 25 का घनमूल ये तो हिंदी में लिखा गया, इसको अगर मुझे गणित के रूप में लिखना हो, क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं, इंग्लिश होती तो इंग्लिश में लिखते, अगर हम इसे मैथ में लिखना चाहते हैं, मैथमेटिकल जो तरीके हैं इसके, वो 2 हैं। पहला तरीका ये है इसको लिखने का कि आप ये चिन्ह के साथ इसको लिख दो, ये चिन्ह लगाओ, इसके अंदर 25 लिखो और ऊपर 3 लगा दो। ये तो हुआ चिन्ह के सहायता से लिखना। ये किसकी सहायता से हमने लिखा? चिन्ह की सहायता से, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है इसका लिखने का, वो ये है कि आप 25 लिखो, अब की बार ये चिन्ह मत लगाओ, घातांक में लिख दो 1/3। ये हुआ घातांक की सहायता से, घातांक की सहायता से, ठीक है। तो मैंने 25 का जो घनमूल है इसको 2 तरीके से लिखा है। पहला तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है, आपका जो मन करे वो लिखो। अब आया समझ में? जैसे मैंने कहा ना 2 नाम होते हैं, ऐसे इसके 2 तरीके हैं लिखने के, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि घनमूल निकलता। अच्छा, घनमूल निकालने से पहले ये चीज मैंने आपको बता ही दी है कि घनमूल और घन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है। अच्छा, ये एक और पॉइंट यहां पर बताना है कि मान लो यहां पर एक चिन्ह लगा है घनमूल का और उसके अंदर लिखा है 7 की घात 3। ये घनमूल का चिन्ह लगा है और उसके अंदर लिखा है 7 की घात 3, या किसी की भी घात 3 लिखा हो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैंने बताया ना अभी कि मैं 7 की घात 3 और ये चिन्ह हटाकर घात में 1/3 ऐसे लिख सकता हूं। सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। अभी बताया था ना 2 तरीके होते हैं इसको लिखने के, Yes, sir. पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तो ये दोनों बराबर है। यस सर। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये चिन्ह की बजाय अब मैंने इसको घातांक के रूप में लिख दिया, यानी ये मैंने चिन्ह हटाया और घात में 1/3 कर दिया, ठीक है। अब आपने एक नियम पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं,
वो हम आगे पढ़ेंगे घातांक के नियम में। नियम क्या कहता है कि अगर a की घात m की घात n हो, यानी जब घात पे घात होती है तो घातांकों की गुणा हो जाती है, यानी a की घात mn हो जाता है। ये पढ़ाया आपने। जैसे अगर मैं लिख दूं 2 की घात 3 की घात 2, तो ये किसके बराबर होता है? 2 की घात 3 और 2 की गुणा हो जाती है। यानी जब घात पे घात होती है तो घातांकों की गुणा हो जाती है, यानी 3 गुणा 2 यानी 2 की घात 6। ये नियम सबको पता है, अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, इससे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो वही नियम मैं यहाँ पर लगाऊं। यहाँ मैंने क्या किया, घात के ऊपर घात है तो ये 3 और 1/3 की गुणा कर दूंगा, 7 की घात 3 गुणा 1/3। और आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी, जब हम गुणा करते हैं तो अगर कोई संख्या कट रही है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उसको काट देते हैं तो ये 3 और 3 कट जाएंगे, 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर क्या बचा, ये 7 की घात 1 गुणा 1 यानी 7 की घात 1 यानी 7। ठीक है, तो बताने का मतलब ये है, ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। यहाँ पर जो मेन मकसद था बताने का वो ये था कि अगर घनमूल का चिन्ह लगाए किसी संख्या पर और उसकी घात 3 हो तो हम इस चिन्ह को 3 से काट सकते हैं और सिर्फ सीधा हम इसको 7 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको करके बताया। ठीक है, यानी यहां से आप सिंपल लिख लो, अगर घनमूल का चिन्ह लगाए और उस पर x है कोई अंदर और उसकी घात 3 है तो ये बराबर होता है x। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला। समझ में आई ये चीज? एक एग्जांपल और करा दूं। जैसे मैंने लिखा 5 की घात 3 और बाहर भी ये घनमूल का चिन्ह है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 की घात 3 की घात 1/3 है ना। ये 5 की घात 3 तो ऐसे का ऐसे ही रहा और ये चिन्ह हटाकर घात में 1/3 चला गया। ठीक है, अब मैंने अभी बताया जब घात पे घात हो तो घातांकों की गुणा हो जाता है, यानी 3 और 1/3 की गुणा हो जाएगी, यानी ये हो गया 3 गुणा 1/3। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचा, सिर्फ 5 की घात 1 यानी 5। तो कभी भी आपको नहीं हो सकती है लेकिन फिर कटेगा नहीं ना। अगर यहाँ पर 2 है, मान लो 2 है तो ये तो 2/3 हो जाएगा, 2 की जब 1/3 में गुणा करोगे फिर कुछ कटेगा ही नहीं। ये नियम सिर्फ जब है जब अंदर भी घात 3 हो और घनमूल का चिन्ह लगाओ। ठीक है, अंदर भी घात क्या हो, 3 हो और चिन्ह किसका हो, घनमूल का, तो ये 3 से ये वाला चिन्ह कट जाएगा तो सिर्फ x बचता है। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। निकाल कर मैंने आपको दिखा दिया। समझ में आई ये चीज? ठीक है, हाँ ये जरूरी है कि अंदर जो संख्या है उसकी घात 3 होनी चाहिए, उसकी घात क्या होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए, और ये जो चिन्ह है वो घनमूल का ही होना चाहिए, तभी ये बराबर x होगा। अब इस x की जगह कुछ भी लिख लो। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आगे चलकर बहुत काम आएगी, तो इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहना सभी लोग। अब बारी आती है कि घनमूल निकालते कैसे हैं। तो वर्गमूल आप सबको निकालना आता है। वर्गमूल में हम क्या करते थे, दो संख्याओं के पेयर या जोड़ी बनाते थे, पेयर या जोड़ी। घनमूल में क्या होगा, 3-3 संख्याओं की बनाएंगे, घनमूल में 3-3 संख्याओं, ये अंतर है। कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने मैंने वर्गमूल में भी सिखाए थे, यहां भी बता देता हूं एक बार। 216 का अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते थे, याद है किसी को? 216 2 से भाग देना। सबसे पहले हम चेक करते हैं, जब हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले HCF नहीं, एलसीएम भी नहीं बोलेंगे वैसे से, तो अलग चीजें हैं। अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, HCF सब अलग अलग चीजें हैं मुस्कान। ठीक है, एलसीएम अलग चीज है, अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है। एलसीएम निकालने के लिए मुझे 2 संख्याएं चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या के लिए कर सकता हूं।
तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या ये संख्या 2 से भाग हो रही है। तो जल्दी से बताओ 2 से इसको भाग करके क्या आएगा, हो रही है क्या 2 से भाग 216? बताओ क्या आएगा 2 से भाग देने पर इसको, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। 18, सर 108 108। बाकी लोग 108, 108, 108, हाँ 108 आएगा। अच्छा 108, माइक ऑन करके किसने बोला था आंसर? सर मैंने अंजलि। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा आज अंजलि की पहली क्लास है लेकिन इन्होंने फिर भी एकदम सही आंसर दिया, इसका मतलब गुड, आपके बेसिक्स इतने भी खराब नहीं है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी बहुत पहले, मैंने ये बताया था, अच्छा पहले तो 2 एकम 2 हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मैं 2 संख्याएं एक साथ उतारता हूं भाज्य से, ठीक है, जैसे पहले मैं यहां से 1 लिखूंगा, 1 तो 2 से भाग हो नहीं सकता, छोटा है, फिर मुझे 6 भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि जब 2 संख्याएं एक साथ आप लिखते हो तो भागफल में एक 0 आ जाता है। याद है सभी को? याद करो वो दिन, याद करो वो दिन, आया याद? आया सभी को याद वो दिन? ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। तो भाग देकर क्या आया, 108। तो पहले मैंने 2 से भाग दिया तो इसको भाग देने पर आया 108। अब इसके बाद दोबारा चेक करो कि क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। दोबारा चेक यस करेंगे हम, सर। बिल्कुल हो जाएगी। क्या आएगा भाग देकर? 54 54। ओके, बाकी लोग 54। ठीक है, तो 2 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब 54 2 से भाग हो जाएगा, 54 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यस सर। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 बार जाएगा। अब क्या 27 2 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा, नो सर। नहीं होगा। तो फिर हम जाएंगे 3 पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। यानी पहले तो हम भाग करते जाएंगे जिससे वो भाग होता जा रहा है, शुरुआत हमेशा 2 से करेंगे, जब तक 2 से भाग हुआ हमने किया, जैसे ही 2 से भाग होना बंद हो गया तो हम गए 3 के पास। तो ये 3 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 लम 27 आ जाएगा। फिर दोबारा चेक करो क्या 9 3 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 तिया 9 हुआ। क्या 3 3 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोला जाता है अभाज्य गुणन। ये हमने किए हैं अभाज्य गुणन। अब बात आती है किस चीज की, जोड़ी बनाने की। तो वर्गमूल में हमने कितनी संख्याओं की बनाई थी, 2 की, 2 एक जैसी संख्याओं की। घनमूल में कितने की बनेगी, 3 एक जैसी संख्या। कि मैं तो अकेला हूं और आप निकाल रहे हो घनमूल, तो मुझे तो 2 2 और चाहिए जिससे 3 हो जाए टोटल, है ना? 3 करने हैं ना, घनमूल में 3 संख्याओं की जोड़ी बनानी है। तो इस 2 ने मुझसे कहा मैं तो अकेला हूं, 2 2 और 2, तभी तो 3 होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, एक ये रहा एक ये रहा, तुम तीनों आपस में मिल जाओ, इनकी जोड़ी बन गई। अब मैं इस 2 को सिर्फ एक बार लिखूंगा, क्योंकि इनकी जोड़ी बन गई, अब ये 1 हो गए, तो मैं इस 2 को सिर्फ एक बार लिखूंगा। हाँ 6 आया है, वेरी गुड। तो 2 का काम तो हो गया। अब आगे चलते हैं 3 के पास। 3 ने भी मुझसे यही कहा कि मैं तो अकेला हूं और आप निकाल रहे हो घनमूल, तो 2 3 और लेकर आओ कहीं से। तो मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये रहे नीचे, तो इनके साथ तुम मिल जाओ और अपने यहाँ पर पेयरिंग कर लो, अपनी जोड़ी बना लो। अब इनकी जोड़ी बन गई, अब मैं इस 3 को सिर्फ एक बार लिखूंगा। अब क्या करूंगा, इस 2 की और इस 3 की आपस में गुणा। तो 2 गुणा 3 कितना आया, 6। यही क्या होगा, धन। आई कहानी कुछ समझ में? बताइए। जिन्होंने वर्गमूल अच्छे से पढ़ा है ये उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा शायद उनको प्रॉब्लम हो सकता है उनको भी समझ में आ जाए। तो जिनको समझ में आ गया है वो वाई टाइप कर दो, जिनको रिपीट कराना है वो आर टाइप कर दो। यस, सभी लोग।
3 के पेयर ना बने तो, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर 3 के, अच्छा मनीषा, ओके, अगर 3 के पेयर ना बने तो हम घनमूल नहीं निकाल सकते इसका। जैसे जैसे देखो मैं दिखा देता हूं, मैंने लिखा 16, मैं 16 का घनमूल निकालने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले 16 को मैंने 2 से भाग किया तो 2 अट्ठे 16 आया, फिर 2 से भाग किया 2 चौक 8 आया, फिर 2 से भाग किया 2 दूनी 4 आया, फिर 2 से भाग किया तो 2 एकम 2 आया। अब मैं आया इस 2 के पास, तो इस 2 ने मुझसे कहा कि मुझे 2 2 और चाहिए जिससे मैं 3 के पेयर बना लूं। तो मैंने कहा एक ये रहा, तुम टोटल 3 हो गए, बना लो पेयर। इनका तो बन गया पेयर। अब मैं आया इस 2 के पास, इसने भी मुझसे वही कहा कि मुझे 2 2 और चाहिए जिनके साथ मैं पेयर बना लूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये बेचारा रह गया अकेला। इनकी तो जोड़ी बन गई तीनों की, ये बेचारा रह गया अकेला। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 क्या है, पूर्ण घन नहीं है, या 16 किसी भी संख्या का घन नहीं। 16 किसी भी संख्या का घन नहीं। ठीक है, अगर जोड़ी ना बने तो इसका मतलब यह है कि वो संख्या किसी भी संख्या का घन नहीं। ठीक है मनीषा, किसको लिखना है? ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा है 16 किसी भी संख्या का घन नहीं है। कर रहे हैं पोल में, रुक जाओ। ऐसे ही लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है 16 किसी भी संख्या का घन नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज और लिख सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि इस 2 के कोई पेयर नहीं बन रहे हैं, इसलिए 16 किसी भी संख्या का घन नहीं है। जो चीज है वही लिख दो, कुछ अलग थोड़ी ना लिखना है। पेपर में नहीं आएगा ये तो आपको यहाँ पर बेसिक क्लियर कराने के लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। पेपर में आएगा भी तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, A B C D। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ये तो आपके बेसिक्स में क्लियर करा रहा हूँ। आगे जाकर बाकी क्वेश्चंस में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हुआ 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं पोल में, और उसके बाद अगले टॉपिक का हल्का सा इंट्रोडक्शन में दे दूंगा, और अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, आपको घनमूल निकालना है तीन हजार तीन सौ पिछहत्तर का 3375 का घनमूल निकालिए। यस, निकालिए सभी लोग, क्या आंसर आएगा? साहिल यार कॉपी में निकालो, डायरेक्ट भी लिखना है, प्रैक्टिस करो निकालने की। आप तो उससे भी तेज हो रहे हो। वो था वो रेसर फोन है, वो क्या नाम है उसका, बोल्ट नाम है ना शायद उसका, जमैकियन, जिसके नाम सबसे तेज भागने का रिकॉर्ड है 400 मीटर में, हुसैन बोल्ट। यस, हुसैन बोल्ट है, फिर उससे भी फास्ट हो रहे। कॉपी में सॉल्व करो, इसको पूरा निकालो। हुसैन बोल्ट जमैका का है ना, वेस्ट इंडीज, जमैका। ओके, तो हमें हुसैन बोल्ट अभी नहीं बनना है, हमें बनना है क्या, एकदम टेस्ट मैच खेलना है, टेस्ट क्रिकेटर। यस, 15 वेरी गुड, 15 है ना। हमें चेतेश्वर पुजारा बनना है, पुजारा है ना 100 बॉल में 20-25 रन बनाता है, वो भी वही बनना है हमें। ठीक है, चलिए, तो कैसे किया सभी लोगों ने? सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका मैंने बताया। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी, क्या
ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। इंडियन तो मुझे नहीं पता, पहले किसी जमाने में पीटी उषा हुआ करती थी, अब नहीं पता। यस, बताइए क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाईकांक ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो जिस संख्या का इकाईकांक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वही संख्या 2 से भाग होगी। तो ये 2 से भाग नहीं हो सकती। 3 से हो जाएगी क्या? 3 से चेक करो। इस संख्या का अगर अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाती है। विभाज्यता के नियम नहीं, 3 से तो हो जाएगी। विभाज्यता के नियम में यही तो पढ़ाया गया था। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। विभाज्यता के नियम छोड़ो, इसको ऐसे ही भाग करके देखते हैं। देखो 3 एकम 3, यहाँ से 3 बचा, 3 एकम 3, यहाँ से 7 बचा, 3 दूनी 6, यहाँ से 1 बचा, वहां से 5 उतारा, और 3 पंजे 15। ठीक है, तो कितना आया? 1125 आया ना, हो रहा है 3 से भाग। तो इसको 3 से मैंने भाग किया तो आया 1125। अब क्या 1125 3 से भाग हो जाएगा? क्या 1125 3 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। ये आएगा 3 3 9, 3 7 21, 3 पंजे 15। करके देख लेना, 375 ही आएगा। ठीक है, अब क्या 375 3 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125 आएगा। अब क्या 125 3 से भाग हो जाएगा? क्या 125 3 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। किससे होगा? 4 से हो जाएगा। 3 से नहीं होगा तो 4 के पास जाओ, 4 से भी नहीं होगा। 5 से हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ऐसे ही 5 पंजे 25, और ऐसे ही 5 एकम 5। अभाज्य गुणनखंड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्लीज बता देना, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ ये आपको आते हैं, क्योंकि मैं कई बार करा चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये अभाज्य गुणनखंड करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, इसके बाद यहां पर है 3। तो इस 3 ने मुझसे कहा कि मुझे 2 3 और चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं। तो मैं ये 2 3 और लूंगा और इनकी आपस में जोड़ी बना दूंगा, और अभी इनकी जोड़ी बन गई तो इस 3 को मैंने एक बार लिखा। उसके बाद है 5। तो इस 5 ने भी मुझसे कहा कि मुझे 2 5 और चाहिए, तो मैंने ये 2 5 उसको दिए, और इस 5 को मैं एक बार लिखूंगा। ठीक है, अब इस 3 और 5 की क्या कर दूंगा मैं? गुणा, और 3 पंजे कितना आया? 15। तो ये है क्या? घनमूल। किसका? 3375। समझ में आ गया सभी को? दिखाओ मुस्कान, कुछ डाउट है क्या? दिखाइए कॉपी, क्या चेक करना है? अच्छा, पहले आपने 5 से करा है। देखो मुस्कान, आंसर तो इसका सही आएगा, लेकिन जो हमारा तरीका कहता है वो ये कहता है हमें सबसे पहले छोटी संख्या से करना होता है। ठीक है, लविश ढांडा, यार आप पिछली क्लास में भी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे, अब भी कमेंट में क्या लिखे जा रहे हो? मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा लविश, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। ठीक है ना, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। हर क्लास का काम हो गया है आपका। पिछली क्लास में भी मैंने यही बात आपको समझाई थी कि क्लास में आए हो तो पढ़ाई करो, इधर उधर की बातें कमेंट में क्यों लिख रहे हो? अगर इधर उधर की बातें ही लिखने आते हो तो फिर क्या फायदा आने का? हाँ, मैं ये कह रहा था मुस्कान, आपने पहले 5 से भाग किया है, तो ये तरीका मैं कहूंगा ये तरीका थोड़ा ठीक नहीं है। पहले छोटी संख्या, हमें हमेशा छोटी संख्या से शुरू करना है और 1 बाय 1 चलना है। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे हमें चलना है। ठीक है, इस तरीके से आप करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंसर सही आएगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। चलो, पोल में क्वेश्चन कर लें अब। स्कूल से सस्पेंड है 7 दिन के लिए, तो इसमें मैं क्या करूं भाई? इस क्लास में तो आप आराम से पढ़ाई कर लो, स्कूल से सस्पेंड हो इसमें क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्लास में, इस क्लास में भी आपको डिसिप्लिन में रहना है। अगर नहीं रह सकते तो फिर मैं क्लास से निकाल दूंगा, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा।
लास्ट वार्निंग, अगर अब ऐसा हुआ लविश, कभी अलाउ नहीं करूंगा, चाहे आप आजमा के देख लो। ठीक है, 343 का आपको घनमूल निकालना है। बाकी लोग यार इतने अच्छे से पढ़ते हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, इतना अच्छा एंजॉय करते हैं पढ़ाई को, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। पिछली क्लास में आपने सॉन्ग प्ले किए थे, याद है मुझे। ओके, तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, आपको इसका घनमूल निकालना है। चलिए ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, तो आसान सवाल है, ध्यान से करना। आसान सवाल ही गलत हो जाते हैं कभी कभी। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा घातांक के नियम। उस टॉपिक पे मैं ये कहूँगा कि थोड़ा कंसंट्रेशन आपको क्लास में रखना पड़ेगा। कुछ नियम है, उसके 3 या 4 नियम है, वो नियम हम पढ़ेंगे, उसको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक आधा तो मैं आज ही बता दूंगा क्लास में, बाकी के नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अभी आधे लोगों का आंसर आया, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। ओके, सभी लोग आंसर करें, अभी भी बचे हुए हैं काफी लोग। आपके पास पूरे 2 मिनट हैं, कर लो आराम से, ध्यान से करो। हाँ, इंडिया फास्टेस्ट मैन मिल्खा सिंह, ये तो मैं भूल ही गया। यस, ओके। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो माइक ऑन करें अपना। सर हाँ जी, किसी ने आंसर बताया है। किसी ने आंसर बताया है? कोई यस बात नहीं, सर। मैं रिकॉर्डिंग में चेक कर लूंगा किसने। मेरा ए आंसर ए गलत है सर। सब रिकॉर्डिंग में सब आ जाएगा, चिंता मत करो। और ये रिकॉर्डिंग ना मैं ग्रुप में तो डालता ही हूँ, तो मैं ए सर। देखता। हाँ, बलवंत सिंह नाम से स्टूडेंट है। आप आंसर क्यों बोल रहे हो भाई? आपको मैंने सर मना किया ना। सर आप विकास। हाँ, मैंने मना किया था ना कि जब भी पोल में मैं क्वेश्चन दूंगा आंसर नहीं बोलना। सर मैं लेट हुआ था तो लगाया हूँ बहुत दिनों में। पहली क्लास है क्या आज आपकी? नो सर, पहले लगाई हुई है। पहले लगाई हुई है? हाँ, तो एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको जब भी पोल में आंसर करने के लिए कहा जाए, कभी भी आंसर बोलना नहीं, ठीक है? यस। और पोल में आंसर कर दिया आपने? पोल में आंसर करना आता है आपको या मैं बताऊं? आपका नाम क्या है? विकास सर। विकास, हाँ विकास, बताइए पोल में आंसर करना आता है या मैं बताऊं आपको? नो सर। नहीं आता। सबसे पहले 3 डॉट हैं आपके फोन में, सबसे लास्ट में, सबसे यस कॉर्नर में, कोने में, उस पर क्लिक करो। कर दिया उसके सर। बाद एक्टिविटीज लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, उस पर क्लिक करो। कर दिया सर। उसके बाद लिखा हुआ है पोल्स 1 एक्टिव, उस पर क्लिक करो। कर दिया सर। आपके सामने ABCD 4 ऑप्शन आ रहे हैं, जो भी आपका नो आए आंसर आ रहा सर। है। क्या नहीं आ रहे। नहीं आ रहे? क्या आ रहा है फिर?
नो कुछ क्या? कुछ नहीं आ रहा सर इसमें तो। अच्छा, कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ ना आ रहा हो? सर आ रहा है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। नहीं आ रहा तो आप चैट में आंसर कर दो। विकास से सर आ गया। चलो छोड़ो, आप चैट में आंसर कर देना नहीं आ रहा तो, ठीक है। बाकी प्रोसेस यही है भाई, बाकी लोग इनको समझा देना, कल स्कूल में समझा देना या कहीं भी समझा देना कि कैसे पोल में आंसर किया जाता है। मैंने तो बताने की कोशिश की, लेकिन यस ये सर। बोल रहे हैं फोन में कुछ आ नहीं रहा, तो एक बार आप देख लेना क्या प्रॉब्लम है इनके फोन में, ठीक है। यस सर। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। मैं सोच रहा था एक नियम आज बता दूं, लेकिन आज हो नहीं पाएगा लगता। सर 3 मिनट रह गई सर। हाँ चलिए ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ओके, 343 का घनमूल हमें निकालना था। तो 343 का घनमूल, अच्छा अपना माइक आपको बंद रखना है प्लीज। 343 का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहला काम, क्या ये 2 से भाग होगा? नहीं होगा। करके देखा होगा आपने, 2 से ये भाग नहीं होगा, ये भाग 3 से भी नहीं होगा, है ना, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, ये भाग होगा 7 से सीधा। ठीक है, तो जब आप इसको 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा? भाग करके देखा था ना आपने, 2 3 4 5 6 से। 1 मिनट, ओके, हाँ, तो ये किससे भाग होगा? सीधा 7 से। ठीक है, तो जब इसको 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ से 6 बचेगा और 7 मिनट करे से। ठीक है, करके क्या आएगा? 49। फिर 49 किससे भाग होगा? 7 से। 49 भी किससे भाग होगा? 7 से। तो 7 सत्ते 49, और 7 किससे भाग होगा? 7 से। तो 7 एकम 7। तो यहां पर आप क्या करोगे? इन तीनों की क्या बना दोगे? जोड़ी बना दोगे। इसको सिर्फ मैं एक बार लिखूंगा, तो मेरा आंसर क्या आया? 7। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 7। अच्छा, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आज क्लास में आए हैं वो लोग रुकेंगे, ठीक है। बाकी इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और जिनके डाउट हैं वो भी रुक जाओ।